वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीदें ठीक होंगे। ओके, अच्छा जनाब, कल हमने चैप्टर पढ़ा था बुक्स, पोएम, जो एक पोएम है। इसका नाम क्या था? बुक्स, किताबें। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी उनको कहती कम इन, खुशामदीद कहती है लाइब्रेरी। बच्चों को ऐसा महसूस होता है ना कि वो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत सी किताबें देखी होती हैं, कुछ पतली, कुछ टॉल, कुछ मोटी और छोटी। इस तरह ये किताबें उन्होंने देखी होती हैं। फिर वो कुछ पिक्चर्स वाली होती हैं, खूबसूरत पिक्चर्स वाली, और कुछ बच्चे वहाँ से किताबें लेकर और वहाँ बैठकर पढ़ते हैं। तो हमने ये कल पोएम पढ़ी थी बुक्स की, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आई गेव यू होमवर्क। रीडिंग इज फन। देयर वर 3 क्वेश्चंस। किया है आप लोगों ने? बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं जी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने नहीं किया होमवर्क। नहीं बेटा, आप लोगों को रोज़ होमवर्क करना है, ठीक है? देखिए, रोज़ाना अगर आप होमवर्क करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका होमवर्क जमा नहीं होगा। जिस दिन का होमवर्क उसी दिन कर लेंगे तो अगले दिन वो होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, फिर 2 होमवर्क नहीं करना पड़ेंगे अगले दिन आपको, ठीक है जनाब? तो होमवर्क को आप डेली बेसिस पर करेंगे। चले आगे चलते हैं बेटा। इसी पेज नंबर 3 पर बुक्स, जो आपकी पोएम है बुक्स, उसी का पेज नंबर 3 है, जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइज रह गई थी। लेट्स टॉक। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? लेट्स टॉक। नंबर 1, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स? क्या आपको कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है? डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स? क्या आपको कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है? क्योंकि हमने पोएम ही किताबों के बारे में पढ़ी थी, इसलिए ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है? कहानियों की तो किताबें पहले बहुत सारे बच्चों को पसंद होती होंगी, है ना? स्टोरीज़ पढ़ना तो एक फ़न है। जब हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और बड़े गौर से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वहाँ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चों को परियों की कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद होता है ना, फेरी लैंड की कहानियाँ पढ़ते हैं बच्चे। तो जब हम फेरी लैंड की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है ना कि हम वहीं परिस्तान में मौजूद हैं। फेरी लैंड को उर्दू में कहते हैं परिस्तान। हम ऐसा लगता है कि हम वहीं परिस्तान में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द परियाँ हैं, जिनज़ादे हैं। ऐसा लगता है ना देव है, फिर कोई खौफनाक देव आ गया। तो we imagine ourselves to be there, to be residents of fairyland। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भी परिस्तान के ही, फेरीलैंड के ही बाशिंदे हैं। या अगर आप किसी और जगह की कहानी पढ़ते हैं, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे कोई किताब पढ़ रहे हैं, सैयारों के बारे में, सितारों के बारे में, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप खला में चले गए हैं, है ना? खला में चले गए हैं, आप अपने आप को एस्ट्रोनॉट समझते हैं, जो खलाबाज होते हैं, खलावर्द होते हैं। आप ऐसा लगता है कि वहाँ खला में चले गए हैं और फिर आप एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर जा रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ मौजूद हैं। इसलिए हमें कहानियाँ पसंद होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को वहाँ का बाशिंदा महसूस करने लग जाते हैं। तो कहानियाँ पढ़ना एक फ़न है। पढ़ते हैं आप लोग? भाई मैं तो अभी तक पढ़ती हूँ। मैं बड़ों की कहानियाँ भी पढ़ती हूँ और आप बच्चों की भी कहानियाँ पढ़ती हूँ। बच्चों की कहानियाँ तो बहुत मज़ेदार होती हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं आप लोग कहानियाँ? महानामे आप लोगों ने बांधे हुए हैं कोई? महानामा जैसे नौनिहाल, हमदर्द नौनिहाल होता है, उसमें बहुत अच्छी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। और बच्चों का इस्लाम आता है संडे को, बच्चों का मैगज़ीन है वो, बच्चों का इस्लाम। तो आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा बच्चों का इस्लाम। उसमें बहुत मज़ेदार कहानियाँ होती हैं। और इसके अलावा महानामा साथी होता है, संगतरे होता है, महानामा, सब बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए। तो आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं, ज़्यादा आप लोगों को स्कूल जाना तो नहीं पड़ रहा है ना, है ना? तो फिर आप लोग
अपना वक्त इसमें गुजारा करें कि मुख्तलिफ़ कहानियाँ ले लिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप शॉप पर जाकर नई किताबें ख़रीदें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ट्रैश वाला जो आता है, ट्रैश मीन रद्दी वाला, ट्रैश रद्दी को कहते हैं। तो ट्रैश वाला आता है, रद्दी वाला आता है, ट्रैशमैन आता है, तो उससे आप लोग मुख्तलिफ़ कहानियाँ ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें ले सकते हैं। वो समझ लें कि इल्म का ख़जाना लेकर फिर रहे होते हैं ये रद्दी वाले जी। तो आप लोग जब भी कोई आपकी गली में रद्दी वाला गुजरे, आप उनसे बोला करें कि अंकल रुक जाइए, मुझे किताबें चाहिए कुछ, ठीक है। तो इस तरह आप लोग किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। तो किताबें पढ़ा करें, कहानियों की किताबें पढ़नी चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे, रिप्लाई देंगे इस पर भी कि आप लोगों को कौन कौन सी किताबें पढ़ना, किस किस्म की कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल परियों वाली पसंद है, जिनों वाली, परियों और जिनों वाली, साइंस फिक्शन के मौज़ूआत पर किताबें पसंद हैं, या इंग्लिश स्टोरी पसंद है, या उर्दू स्टोरी पसंद है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है जनाब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था लेट्स टॉक का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लेट्स टॉक का। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज़ डू यू लाइक। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया इसी में कि किस किस्म की कहानियाँ आपको पसंद हैं, ये आप बताएंगे। पहले तो आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है, इसका जवाब देंगे। फिर दूसरे में आप मुझे बताएंगे आपको किस किस्म की कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है, या आप मुझे बताएंगे। ओके, अब आइए पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का लेट्स टॉक का। द वर्ड गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर। गैलोर मीन्स बहुत बड़ी तादाद में। हमने ये लफ्ज़ कहाँ पढ़ा था बच्चों, याद आ रहा है कुछ? पोएम में हमने पढ़ा था ना। देखें, पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में ये वर्ड है। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में, थोड़ा सा पीछे देखें आप। फर्स्ट स्टैंजा, कम इन said the library door. I opened it wide and saw books galore. और मैंने बहुत बड़ी तादाद में किताबें देखी। galore means in a great number. galore in a great number, बहुत बड़ी तादाद में। तो ये आपने देख लिया होगा। Do you also have a class library or school library which keeps many books? Can you borrow books? क्या आपके पास स्कूल या क्लास लाइब्रेरी है? अगर होगी भी तो भाई अभी तो स्कूल बंद है आप लोगों के, है ना, स्कूल तो बंद है। हाँ, तो अब आपके घर में तो होगी ना। मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि अगर अभी स्कूल बंद है, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, आप घर में बना सकते हैं। कबर्ड ले लें, या कोई शेल्फ़ अगर बना हुआ है तो उसमें सेक्शन वाइज बुक्स रख लें। बताया था ना, याद आया? सेक्शन वाइज उसमें बुक्स रख लेंगे। ये साइंस की किताबें एक तरफ, मैथमेटिक्स की एक तरफ, इंग्लिश की एक तरफ, कहानियों की एक तरफ, मैथमेटिक्स की एक तरफ। इस तरह आप छोटे से शेल्फ में भी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, बोरो मीन क्या होता है? जो लफ्ज़ कैन यू बोरो बुक्स, बोरो मीन होता है बच्चों थोड़ी देर के लिए किसी से कोई किताब लेना, थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज़ लेना। बोरो उधार लेना, कर्ज लेना। तो थोड़ी देर के लिए कोई किताब लेना या कोई भी चीज़ लेना, उसको हम बोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरो। अच्छा, अब आपको अपनी फेवरेट स्टोरी बुक्स मुझे बतानी है। ये तो आपको बताना ही है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। इसके साथ साथ आप मुझे जब कहानियों की किताबें आप पढ़ेंगे ना मुख्तलिफ, तो इंग्लिश स्टोरीज़ भी कोशिश करिएगा, इंग्लिश स्टोरीज़ भी पढ़ें, अपने बड़ों की हेल्प लेकर पढ़ें, डिक्शनरी सामने रख कर पढ़ें, लेकिन इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़िएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर, बहुत मज़ेदार कहानियाँ होती हैं इंग्लिश में भी, इंजॉय करेंगे आप। तो फिर जब आप पढ़ें तो मुझे बताइएगा कि उसमें आपको कौन सी कहानी की किताब ज़्यादा पसंद आई,
और प्लस ये कि उसमें कैरेक्टर आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं अपनी बताऊँ आपको कि मुझे अरेबियन नाइट्स बहुत पसंद है। इंग्लिश की बुक होती है, इंग्लिश स्टोरीज़ की बुक होती है अरेबियन नाइट्स, उसमें कई कहानियाँ होती हैं। उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा कहानियाँ पसंद हैं वो है सिंदबाद द सेलर, तो वो बड़ी मज़ेदार होती है। तो इस तरह आप भी मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद है, किस किस्म की, और कौन सी बुक पसंद है कहानी की आपको, और ये जब भी होगा जब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नीचे फन टाइम। अब ये आ गया हमारा फन टाइम। फन टाइम का तो पता है ना मतलब क्या होता है। फन टाइम का मतलब होता है मज़े करने का वक्त, है ना। नहीं, खेलने नहीं जा रहे हैं हम। फन टाइम का हरगिज़ अभी फ़िलहाल ये मतलब नहीं है कि हम खेलने जा रहे हैं, हम खेलने नहीं जा सकते हैं अभी। खेलने आप अकेले जाएंगे और मेरे साथ नहीं, कम से कम आप जा सकते हैं अभी। ठीक है, तो फन टाइम का मतलब है कि हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या होगी देखें, एक्टिविटी का नाम क्या है, बुक चेन। क्या नाम है, बुक चेन। चेन पता ना, चेन जंजीर। ठीक है, जंजीर होती है। ये जंजीर किस तरह होती है, देखिए ना आपको कि एक छोटे सा होता है सब, फिर उसके आगे एक बंधा, वो उसको हम क्लिक कर देते हैं क्लिप, उससे क्लिप, तो इस तरह एक जंजीर बन जाती है। तो बुक चेन का मतलब किताब की जंजीर बनानी है आपको। किस तरह बनानी है, देखिए आपको ये पिक्चर में भी आपको देखें कैन यू सी दैट, ये आपको नज़र आ रहा होगा ना। ये देखिए बुक चेन बनी हुई है यूँ, किताबें इसमें, ये किताब, फिर इसमें एक किताब जुड़ गई, फिर इसमें एक किताब जुड़ गई, फिर इसमें, तो इस तरह ये पूरी एक चेन बन गई किताबों की। इसको इसलिए इस एक्टिविटी का नाम क्या है, बुक चेन। अच्छा, इसमें करना क्या है आपको, आप अपनी फैमिली के कुछ बच्चों को साथ मिला लें, या अपने अगर फैमिली के आपके बहन भाई इतने नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को साथ मिला लें, जो आपकी गली के आस पड़ोस के बच्चे हैं उन फ्रेंड्स को आप मिला लें। उस फ्रेंड से कहें कि वो आप लोग बैठें, 5-6 का ग्रुप बना लें। ठीक है, एक बच्चा किसी एक स्टोरी बुक का नाम लेगा, फिर दूसरा बच्चा दूसरी स्टोरी बुक का, फिर तीसरा बच्चा तीसरी बुक का, फिर इसी तरह बाकी सारे बच्चे अपनी किताबों के नाम बताते जाएंगे, और इस तरह एक पूरी चेन बन जाएगी। ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 ग्रुप बना लें, पहले ग्रुप में 4 बच्चे ले लें, फिर दूसरे ग्रुप में 4 बच्चे। फिर क्या होगा कि फिर पूछेगा कि भाई हाँ भाई आपके ग्रुप ने कितनी लंबी चेन बनाई ये बताएं। ये कैसे पता चलेगा लंबी, यानी जितनी ज़्यादा किताबें जिस ग्रुप के पास होंगी ना, जिन बच्चों ने किताबों के नाम ज़्यादा बताए होंगे, जिस ग्रुप के बच्चों ने, वो चेन उतनी लंबी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ग्रुप ने 4 किताबों के नाम बताए हैं, ठीक है, और आपका जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने 6 या 7 किताबों के नाम बता लिए, तो उनकी चेन, उनकी जंजीर ज़्यादा बड़ी होगी। समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, इस तरह आप ग्रुप बनाएं, 4 या 5 बच्चों का ग्रुप हो। एक बच्चा पहले एक बुक का नाम बोले, एक स्टोरी बुक का, फॉर एग्जांपल कोई बोल दे गुलिवर ट्रैवल, ठीक है, फिर दूसरा बच्चा बोलेगा अरेबियन नाइट्स, फिर तीसरा बच्चा इसी तरह दूसरी किताब का नाम बोल देगा, मटिल्डा है, जैसे मटिल्डा की स्टोरी बुक है। कोई भी बुक्स आप बोल सकते हैं नाम उसका। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ये इंग्लिश में ही करें, आप उर्दू का भी चेन बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो मैं आपको कहूँगी कि प्रीफर करूँगी कि आप इंग्लिश की बुक्स के नाम बताएं, ताकि आपकी इंग्लिश की भी नॉलेज बढ़े बच्चों। ज़रूरी है, उर्दू तो आप पढ़ते ही रहते हैं, उर्दू तो मदर लैंग्वेज है। ओके, ये हो गया नंबर 5, पेज नंबर 5। लेट्स राइट, अब लिखने का काम आ गया। फन टाइम ख़त्म हो गया हमारा। एक्टिविटी आप ये खुद करेंगे घर पर, ठीक है। ये होमवर्क आपका क्या है,
इट्स योर होमवर्क एक्टिविटी फन टाइम। ये आपको एक्टिविटी जो फन टाइम की एक्टिविटी है यू हैव टू डू एट योर होम, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, पेज नंबर 5, लेट्स राइट। आए लिखें। बुक्स में देखें बच्चों, इस तरह ये वाला पेज है, ठीक है, दिस पेज। इसमें हमें क्या करना है, मेक वर्ड फैमिलीज, वर्ड फैमिली बनाने। द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन रिटन फॉर यू। वर्ड फैमिली जैसे ELL है, देखिए ये लिखा हुआ ना ELL, इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये ELL। तो इस ELL को ही लेकर हमें दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। पहला आपको करके दिया गया है, जैसे कि WELL, वेल, ठीक है। इसी तरह आप बनाइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर SH, आपको क्या लिखना है ELL। इसी तरह बाकी भी करने आपको, जैसे B है तो आपको क्या लिखना है ELL, बस ये बन जाएगी आपकी वर्ड फैमिली। इसी तरह नेक्स्ट सामने देखिए AIL लिखा हुआ है, इसकी भी वर्ड फैमिली बनानी है। फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डन फॉर यू, TAIL टेल। इस तरह आपको बाकी वर्ड्स के भी आगे AIL लगाना है और फिर आप देखेंगे कि एक नया वर्ड बन गया। ये पूरे 4 हैं, ये ELL, AIL, EEOOK, ये 4 हैं और ये आपको करना, ये आप अभी करें, बल्कि मुझे फिर बताएं आप। ये अभी आप करें, क्लास वर्क है आपका, मेक वर्ड फैमिली, ये आपको अभी बनाना है, बनाए चलें आप। जी बच्चों, यू हैव डन गुड, ठीक है जनाब, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस। लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ किताबें रखी जाती हैं। देखें लाइब्रेरी को उन्होंने ब्लू से लिखा हुआ, इसका मतलब है कि डैश में आना था वर्ड। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दीज सेंटेंसेस। देखिए लिखा हुआ है नंबर 1, एंड डैश इज़ अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। एंड डैश, एंड के बाद एक वर्ड लिखना है आपको, कौन सा वर्ड, एंड डैश इज़ अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। एक डैश वो जगह होती है जहाँ पर जहाज़ उतरते हैं और उड़ते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह होती है बच्चों जहाँ जहाज़ आके रुकते हैं और फिर वहीं से उड़ते हैं? जी गुड, एयरपोर्ट। यहाँ क्या आएगा एयरपोर्ट। देखिए मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूँगी, आई विल नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंस, ओके, आई विल राइट इट बाय द नंबर ओनली। नंबर 1, नंबर 1 में क्या आएगा जनाब, एयरपोर्ट। नंबर 1 में एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। नंबर 2, अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड। एक डैश वो जगह होती है जहाँ खाना पकाया जाता है। अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड। तो कौन सी जगह होती है? होटल। होटल की बात नहीं हो रही,
घर में कौन सी जगह होती है, और होटल में भी पकता है खाना तो किस जगह पे पकता है। जहाँ खाना पक रहा होता है, जिस रूम में, उस रूम को हम क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? किचन। क्या कहते हैं? किचन, बावर्ची खाना। ठीक है, तो नंबर 2 में क्या आएगा? किचन। अच्छा, एयरपोर्ट भी आप इसका ए जो है वो स्मॉल बनाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट फर्स्ट लेटर, दिस इज नॉट द फर्स्ट लेटर। किचन वो जगह होती है जहाँ खाना पकाया जाता है। नंबर 3, अ डैश इज़ अ प्लेस, डैश वो जगह होती है वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ, जहाँ बीमार लोगों की देखभाल होती है। किचन सॉरी, डैश वो जगह होती है जहाँ बीमार लोगों की देखभाल होती है। कहाँ होती है बीमार लोगों की देखभाल? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ बीमारों की देखभाल होती है, बीमारों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ क्या आएगा जनाब नंबर 3 में? हॉस्पिटल। ओके, नंबर 4, a dash is a place where you can buy things। एक डैश वो जगह होती है जहाँ आप चीज़ें खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। वो कौन सी जगह होती है जनाब? मार्केट भी होती है, मार्केट या बाज़ार, ऐसी जगह जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं। शॉपिंग मॉल्स, गुड, और शॉप। बेटा इसमें आप तीनों लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, शॉप या मार्केट। यू कैन राइट बोथ ऑफ, यू कैन राइट। लुक हियर, मार्केट स्लैश शॉप, मार्केट या शॉप। आप शॉपिंग मॉल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। नंबर 5, अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। डैश वो जगह होती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये तो आपने फ़ौरन, मुझे पता, सबने बता, सबको आ गया होगा, स्कूल। आजकल तो वैसे ही आप लोगों को याद आ रहे होंगे अपने स्कूल, है ना? वैसे अच्छा, हाँ, दिल नहीं चाहता था स्कूल जाने का। अम्मी उठा रही है सुबह, बेटा उठ जाओ, देर हो रही है, 6:30 बज गए, 6 बजे, उठ जाओ। अब भाई सोने दें अभी, बेटा उठ जाओ, देर हो रही है यार, वैन आने वाली है आपकी। और अगर बात वैन में नहीं आता तो वालदा कहती हूँ कि देर हो जाएगी, असम्बली निकल जाएगी, लेट पहुँचोगे, पिटाई होगी। नहीं भैया उठ रहा हूँ, उठ रही हूँ। अच्छा जनाब, थोड़ी देर बाद फिर मम्मा या बाबा जगाने आते तो बच्चे कहते हैं भाई मैं आज छुट्टी कर रहा हूँ, क्योंकि वो लेट हो जाते हैं ना, उनको फिर नींद में सोते में ही एहसास हो जाता है उनको कि आज हमारी पिटाई होगी, आज हमें पनिश मिलेगी, खड़े हो जाएंगे हम। तो वो कहते हैं फिर नींद में ही वो इतना उनको होश होता है वो कहते हैं नहीं आज हम छुट्टी कर रहे हैं भाई। और फिर जनाब थप्पड़ पड़ता है मम्मी और पापा, उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो, और बच्चे फ़ौरन उठ जाते हैं है ना? हाँ, लेकिन सब बच्चे नहीं करते ऐसा, मुझे मालूम है, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, नो नो, नॉट ऑल ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, है ना? नहीं जाता स्कूल, और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो ओहो, लिहाफ से निकलने का दिल ही नहीं करता, है ना? दिल ही नहीं करता। वो 10 दिन की छुट्टियाँ आती थी जब दिसंबर में, तो दिल करता था अल्लाह ये 10 दिन के लिए क्यों आती हैं, 2 महीने के लिए क्यों नहीं आती और अब देखें बच्चों, कितने महीने हो गए स्कूल बंद हुए हुए। अब तो बच्चों का दिल कर रहा होगा कि अब अगर स्कूल खुलेंगे तो हम सैटरडे भी जाएंगे, संडे भी जाएंगे है ना? कितना याद आ रहा होगा ना।
मेरे बच्चों को भी बहुत याद आ रहे हैं स्कूल, यकीनन आप लोगों को भी याद आ रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है, हम टीचर्स भी आप के बगैर बेचैन हैं। हमारा भी दिल कर रहा है कि बच्चे स्कूलों में आएँ, हम बच्चों से बातें करें, बच्चों को देखें, बच्चों के साथ बातें करें, खेलें उनके साथ, हमारा भी दिल कर रहा है। चलिए ठीक है, तो ये नंबर 5 में क्या आएगा? स्कूल। इसकी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, सबको आती होगी, आती है ना? गुड। नंबर 5 में क्या आएगा? स्कूल। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। तो जनाब ये आपका चैप्टर हो गया है आज कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने क्लास वर्क कर लिया, इसमें हमने आपको होमवर्क दिया है। क्या दिया है होमवर्क? फन टाइम एक्टिविटी। यू हैव टू डू योरसेल्फ एट होम विद योर फ्रेंड्स। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटी करनी है। तो अब आप लोग मुझे ज़रा ये कमेंट्स देंगे, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट्स करके कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया? आया होगा पढ़ने में, यकीनन आया होगा, है ना? एक्टिविटी करने में भी आपको मज़ा आएगा। आप देखिएगा आज जब आप एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। एक्टिविटी का मकसद यही होता है ताकि आप बोर ना हो। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो आप बोर ना हो। तो एक्टिविटी देखें आपको इसमें हमने आप बता दी है। एक तो चेन एक्टिविटी है बुक चेन की, कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो एक्टिविटी मैंने आपको दी, इस बुक में नहीं लेकिन मैंने आपको बताया कि आप छोटी सी लाइब्रेरी अपने घर में भी बना सकते हैं। भले आपके घर में कोई अलमारी हो बड़ी, छोटी हो, या शेल्फ्स लगे हुए हों, आप छोटी सी लाइब्रेरी भी अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है ना? तो ये भी आप करिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।